लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे है। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे कम्युनिकेशन, कि अगर हमने सामने वाले पर्सन से बात करनी है तो उससे बात कैसे करनी है, हमारा वे क्या होना चाहिए, ऐसे हमें सामने वाले में क्या क्वालिटीज़ देखनी कि हमें उसे सुनना चाहिए। ठीक है, तो इस टॉपिक पे बात करेंगे आज हम। मैं थोड़े से पॉइंट्स और कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो इन फ्यूचर आपके काम आएंगी। वीडियो को पूरा डीपली देखना। वीडियो में कुछ एक ऐसी चीज़ मैंने लास्ट में बताई है ना जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि हर एक स्किल जो मैं बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं हमारी वीडियो पे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन में क्या आता है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन जो होती है ना, कम्युनिकेशन वो एक तरफ है और जो बाकी क्वालिटीज़ हैं वो एक तरफ है। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स कम्युनिकेशन इतनी पावरफुल चीज़ है कि अगर आपके अंदर बाकी क्वालिटीज़ है ना तो वो एक साइड है और आपका कम्युनिकेशन क्वालिटीज़ एक साइड है। अभी देखो, अगर आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं आपके पास, अच्छी अच्छी थिंकिंग है आपके पास, बट उसका क्या फ़ायदा अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर कोई और एक्सप्रेस कर देता है तो वो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, चाहे उसके पास आइडिया उतना अच्छा ना हो, बट उसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेट बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से उसका जो वो ग्रो हो रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आप लोगों का एक छोटा सा डाउट दूर करती हूँ जो मोस्टली पीपल का होता है कि कम्युनिकेशन मीन्स इंग्लिश। व्हाट डज मीन भी, अगर कम्युनिकेशन करनी है तो हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल आपकी मदर टंग के भी है ना तो अभी आप बहुत अच्छे से इन फ्यूचर में ग्रो कर सकते हो। देखो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कम्युनिकेशन एक स्किल है, और एक स्किल का एक लैंग्वेज के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, स्किल्स आप किसी भी लैंग्वेज में सीख सकते हो। ठीक है, कम्युनिकेट ही तो करना है। अभी मैं आप लोगों के साथ हिंदी में कम्युनिकेट कर रही हूँ, क्या आपको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही? क्या अगर मैं इंग्लिश बोलूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा? नहीं। दिस इज़ अ वे, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना, दैट मैटर्स। अभी मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ, ठीक है, वो बात अलग है कि अगर मैं टिपिकल हिंदी में बोलूँ तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट दिस इज़ अ नॉर्मल हिंदी की हर एक पर्सन समझ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। अभी देखो, मेरी वॉइस टोन है, मेरा बोलने का वे है ना, मेरे जो वर्ड्स हैं वो कितने स्मूथ हैं, तो वो चीज़ें आपके अंदर होंगी तो आपका भी कम्युनिकेशन वे बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के अंदर लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है, जो हम लोगों ने इसको पहाड़ बना रखा है कि कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश आनी चाहिए, अगर आपकी इंग्लिश हाई है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये एक मिथ है, ये मैंने आपका एक मिथ दूर करना था। ठीक है, मोस्टली पीपल क्या करते हैं कि डिक्शनरी उठाते हैं इंग्लिश वाली, उसमें से बड़े बड़े वर्ड्स उठाते हैं और कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं लोगों के साथ। इससे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ये तो भाई हमारे समझ के बाहर का बंदा है, इसको तो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, ये इसके साथ तो हम काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे लेवल का नहीं है, इसका लेवल हाई है, इसकी इंग्लिश हाई है, हमें तो इस लेवल की इंग्लिश आती नहीं है। तो वो पर्सन हो सकता है आपके साथ कभी बिजनेस में या आपके जो भी आप काम करते हो या कुछ भी है उसके साथ, आपके साथ चाहे वो फ्रेंड आपका फ्रेंडशिप है वो ना आए, बट अगर आपका वही टॉकिंग एक अच्छी लैंग्वेज में, आपकी खुद की लैंग्वेज में है, नॉर्मल इंग्लिश है, नॉर्मल हिंदी में बात कर रहे हो, तो शायद उस पर्सन को लगे कि ये इंसान भी मेरे जैसा है, तो क्या अगर इसकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन है तो वाई नॉट मेरी क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है। और दूसरी बात, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी के साथ आप बात करते हो ना विद अ कम्युनिकेशन, तो अपने फेस पे हमेशा एक स्माइल रखो। स्माइल, एक हल्की सी स्माइल, ऐसे ही नहीं करना है, हल्की सी स्माइल जो कि आप लोगों को सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन डालने का काम करती है। जिससे क्या होता है कि सामने वाले पर्सन को ऐसे लगता है कि आप उस पर्सन से खुश हो बात करके, नहीं भी हो तब भी एक छोटी सी स्माइल दे दो, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत कम लोग हैं जो किसी को देख के स्माइल देते हैं। ठीक है, तो स्माइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सो नेक्स्ट जो चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी अपनी तरफ से कि अगर आप एक कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने जा रहे हो अपनी लैंग्वेज में, अपनी आई कांटेक्ट, देखो जो कम्युनिकेशन होती है ना उसमें कुछ क्या चीज़ें मेन होती है। तो आपका आई कांटेक्ट, कि आप सामने वालों के साथ कितना अच्छा आई कांटेक्ट बना सकते हो। सेकंड चीज़ आपकी बॉडी लैंग्वेज, कि आप बोल क्या रहे हो, क्या आपके वर्ड्स हैं, कैसे आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी है। जैसे आप मान लो आप हिंदी में बात कर रहे हो तो हिंदी में भी कई टिपिकल वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो नहीं यूज़ करने, हमने नॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं ना, नॉर्मल वर्ड्स, उनका ही हमने यूज़ करना है, ठीक है। सेकंड हमारा ड्रेसअप, ठीक है, जब हम इन किसी के साथ बात कर रहे हैं उस बंदा वो कम्युनिकेट बाद में करता है, पहले हमें ड्रेसअप से जज करता है कि ये बंदा सच में कम्युनिकेशन के लायक है, क्या इससे बात करनी चाहिए। सो आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज हो गई, आई कांटेक्ट हो गया, ड्रेसअप हो गया। फोर्थ इज़ योर कॉन्फिडेंस। अगर आप अपने से बड़े एज्ड पर्सन के साथ बात कर रहे हो, छोटे से बात कर रहे हो, इक्वल टू एज के साथ, मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस, कि आप किस कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो किसी से। सो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी से भी बात करते हो, ठीक है। सो आगे मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ, तो वो देखते हैं वो क्या है। विद इन 2 मिनट्स मैं एक टॉपिक छोटा सा पहले कवर कर लेती हूँ। वो कवर करने के बाद एक प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन का, ठीक है। वो प्रिंसिपल है ना जो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वो प्रिंसिपल बताऊंगी आपको कि वो प्रिंसिपल है क्या कम्युनिकेशन का, ठीक है। अभी बहुत सारे पर्सन्स का क्वेश्चन होगा कि हम कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करें। सो पहले ये टॉपिक मैं कवर करती हूँ, कम्युनिकेशन इम्प्रूव कैसे की जा सकती है। सो देखो, अगर कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी है तो ऑडियो सुनो, ऑडियोज़ इंग्लिश में, ऑडियोज़ हिंदी में, ऑडियोज़ काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर्स की ऑडियोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, यूट्यूब पे भी होंगी, मैंने बहुत सारी जगह पे होंगी, आप उनको सुनिए। एक वीडियो को सुनिए जिसमें बहुत ही अच्छा एक स्पीकर है जो किस पब्लिक के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो उससे क्या होगा, आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आएगी कि ऐसा क्या ये पर्सन बोल रहा है जिससे कि लोग खड़े हैं इसको सुनने के लिए, ठीक है। बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं जिनमें पब्लिक स्पीकर्स एज आई नो पॉलिटिशियंस मैनी मोर अदर स्पीकर्स जो होते हैं, उन्होंने वीडियोस अपलोड की होती है जिनको पब्लिक सुन रही होती है, ठीक है। जैसे विवेक बिंद्रा जी हैं, संदीप महेश्वरी जी हैं, मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उनको जब सुनोगे ना तो उनसे एक स्किल मिलती है आपको। वो स्किल क्या आती है, जब आप सुनते हो तो आपको पता चलता है कि ये क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जब आप उनको देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये बंदा खड़ा कैसे है, इसका ड्रेसअप क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ें करो। और क्या चीज़ें देख सकते हो, डेली बेसिस पे अपने मिरर के सामने खड़े होके आप 10 मिनट अपने साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, उसको रिकॉर्ड करके देख सकते हो कि ऐसा आपने कोई वर्ड तो नहीं यूज़ किया जो शायद आपको नहीं करना चाहिए था, या आपकी जो लैंग्वेज है वो सही है। तो आप खुद को जज कर सकते हो या किसी से टेस्ट करवा सकते हो, ठीक है। सो ये 3-4 वेज़ हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी आप अगर इन फ्यूचर मेरे साथ जुड़ते हो, डेफिनेटली मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। अगर आपको कोई भी डाउट, अगर आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव की जाए, तो डेफिनेटली मैं स्किल्स लेके आऊँगी। पहले तो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि पहले तो स्माइल होनी चाहिए आपके फेस पे। जब किसी से भी बात करते हो आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। जब आपके फेस पे स्माइल है ना तो आपका 90% ऑफ द वर्क वहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस, सेकंड इज़ योर कॉन्फिडेंस, एंड थर्ड इज़ योर बॉडी लैंग्वेज, एंड फोर्थ इज़ योर ड्रेसअप। ये 4 चीज़ें जब किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इम्प्रूव करने के लिए आप ऑडियो वीडियो देख सकते हो, खुद के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। सेमिनार, छोटे छोटे आप सेमिनार्स कंडक्ट कर सकते हो अगर आप बिज़नेस कर रहे हो या आप कुछ भी सोशल एक्टिविटी करते हो, उसके लिए तो आप सेमिनार्स कंडक्ट कर सकते हो अपने छोटे छोटे। जिससे क्या होता है कि आप पब्लिक के साथ 4 पर्सनों के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो तो वो पब्लिक ही है, ठीक है। तो उनके साथ इंटरेक्ट करोगे तो धीरे 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 1 दिन गलती होगी, 2 दिन गलती होगी, बट
तीसरे दिन आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट होती है। कोई भी काम है, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, वो एक दिन में नहीं होता है। अगर कम्युनिकेशन इम्प्रूव होंगी उसके लिए भी टाइम लगेगा, बट अगर आप कॉन्स्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करते हो तो डेफिनेटली वो जल्दी हो जाता है काम। फाइनली हम प्रिंसिपल पे वापस आ गए। सो मैं एक लॉ बताऊंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर भी और कोई भी चीज़ कर रहे हो उसके अंदर भी, ठीक है। द लॉ ऑफ पेइंग द प्राइस। इसका क्या मतलब है, किसी चीज़ को पाने के लिए ना उसकी कीमत देनी पड़ती है, राइट। अगर आप मोबाइल शॉप पे जा रहे हो मोबाइल लेने, तो उसकी कीमत पे करनी पड़ेगी तब भी वो मोबाइल फ़ोन मिलता है। कपड़े लेने जाते हो, पहले पैसे देने पड़ते हैं, फिर कपड़े मिलते हैं। सो सेम थिंग इज़ विद द कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन आपके क्या मांगती है, कम्युनिकेशन को ऐसा क्या चाहिए, कम्युनिकेशन को आपके एफर्ट्स चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे आप इजीली कम्युनिकेट करना सीख सकते हो। एक ही वे है, आपके एफर्ट्स लगेंगे, ठीक है। एफर्ट्स एफर्ट्स एंड एफर्ट्स। और जो पर्सन्स एफर्ट्स कर सकते हैं ना, उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो यही एक लॉ था, द लॉ ऑफ पेइंग प्राइस। ये हर जगह लगता है, हर जगह, चाहे कोई काम कर रहे हो, चाहे कुछ बाय कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, एनीथिंग। द लॉ ऑफ पेइंग प्राइस मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए उसकी कीमत देनी पड़ती है। देते हैं हम, ऑलरेडी देते हैं ना। कोई भी चीज़ बाय करते हैं उसकी कीमत हम पैसों में देते हैं, बट यहाँ पे आपके पैसे नहीं, यहाँ पे आपके एफर्ट्स चाहिए, एफर्ट्स। सो रेडी हो एफर्ट्स के लिए। सो ये थोड़ा सा लॉ के बारे में मैंने बताया। अभी थोड़ा सा आगे और 2-3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो कम्युनिकेशन जो है ना, कम्युनिकेशन वो एक इंसान की ना, चाहे आप जितने मर्जी वीक हो, चाहे आप जितनी मर्जी आपकी वीक कम्युनिकेशन है, आपको लगता है कि आपके अंदर बोलने के स्किल्स कभी आ ही नहीं सकते। देखो जो स्किल्स होते हैं ना, वो हमें अंदर भगवान ने बाय बर्थ नहीं दिए हैं, वो हम डेवलप करते हैं सीख के। तो आप लोग भी सीख सकते हो। देखो डेली बेसिस पे अगर 1-2 वीडियोस आप देखते हो, सुनते हो, तो उससे क्या होता है कि आपको कुछ नया पता चलता है। जब नया पता चलता है तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चीज़ें हमारी जुबान पे आती हैं और हम बोलते हैं। जब बोलेंगे तो पता चलेगा कि सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो खुद को खुद ही जज करना सीखो, तो लोग जज नहीं करेंगे फिर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है अनकंफर्टेबल। अभी कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने हैं तो खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना पड़ेगा। जैसे कि कहीं पब्लिक में खड़े होके बोल रहे हो, वो अनकंफर्टेबल होता है ना। या फिर अगर आप किसी की स्पीच सुन रहे हो और वहाँ पे साइलेंस है, आप अकेले हाथ खड़ा करके कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो सकता है आपको क्वेश्चन भी भूल जाए, राइट। तो ये क्या है, ये अनकंफर्टेबल सिचुएशंस है। अगर आप अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाल रहे हो तो आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ना, वो ज़्यादा इजीली इंप्रूव हो सकते हैं। सो अपने आप को ना अनकंफर्टेबल रखो जब तक आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हाई नहीं हो जाते, ठीक है। सो एक चीज़ है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे, तो जो कर रहे हो ना, सोच रहे हो कि ये ठीक है, जो हो रहा है ओके है, तो जो हो रहा है और जो होने से जो पहले मिल रहा था आज भी वही मिलेगा। अगर कुछ नया चाहिए तो उसके लिए कुछ नया सीखना और नया करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था एक और कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आप ये चीज़ डेवलप कर सकते हो, एक अनकंफर्ट जोन में आके। एक कंफर्ट जोन है ना, जो पर्सन को दिलो दिमाग बॉडी हर एक चीज़ से डैमेज करती है। सो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आके अनकंफर्ट होके अगर कम्युनिकेशन स्किल सीखोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा इजीली और बहुत ही कम टाइम में आप एक कंफर्ट जोन से बाहर आके कंफर्टेबल जोन में आके बहुत ही अच्छे स्किल्स डेवलप कर सकते हो अपने अंदर, ठीक है। अभी बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो पीपीटीज करते हैं, राइट, बड़े बड़े बिजनेस के अंदर, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। बट एक नॉर्मल इंसान होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो वो क्यों है, क्योंकि उसका उसका देखो एक पर्सन है नॉर्मल, मान लो उसकी कोई शॉप है, कुछ भी है, तो वो डेली बेसिस पे बात करता है,
ठीक है, उसका काम है। और एक तरफ है, एक पर्सन है जिसने नए नए बिजनेस ज्वाइन किया है, ठीक है, वो क्या है, वो उसको अभी उसने जस्ट MBA करके ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो बट उसके अंदर एक स्किल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी थियोटिकल नॉलेज ना बहुत कम काम आएगी, बहुत। आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज काम आएगी। सो प्रैक्टिकल नॉलेज पे जितना ज़्यादा काम करोगे ना, उतनी ही ज़्यादा लाइफ में ग्रो होगे, ठीक है। सो कम्युनिकेशन स्किल पे और अच्छी इंप्रूवमेंट्स होंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।